आचार्य रूप में हरिवंश महाप्रभु के रूप में कह रहे हैं, श्याम श्यामा के चरण कमल संगी रसिक जनों के चरणों में अपने सिर को नवाओ, अर्थात अहंकार छोड़कर उनकी आज्ञा का पालन करो। जो उनके इन वचनों का पालन नहीं करता उसे गुरुद्रोह लगता है। सबसे बड़ा अपराध गुरुद्रोह होता है, इसे कोई खेल न समझे। त्रिकाल में भी गुरुद्रोही को किसी भी लोक में शांति नहीं प्राप्त हो सकती। जैसे वैष्णव द्रोही को चाहे दुर्वासा जैसा क्यों न महान हो, त्रिभुवन में कहीं भी शांति नहीं मिली। उससे भी भयानक अपराध होता है गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करना। इसीलिए कहा जाता है सहसा गुरु मत बनाओ। जब सत्संग सुन करके निश्चय हो जाए कि मुझे इनकी आज्ञा के पालन में अपना जीवन समर्पित करना है, तभी दीक्षा लो, नहीं तो एक नया अपराध जो तुम किसी भी दान पुण्य से नहीं काट पाओगे और वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। इतने बड़े भी डॉक्टर नहीं हो गए हो कि तुम अपने जीवन की रक्षा कर सको, दूसरों की तो बात जाने दो। ये सब बकवास मैं नहीं मानता। विदेशी नशा, एक ही महीने में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 10 जगह से मेरुदंड टूट गई, 10 जगह से। ये इसका कुछ भी होना बहुत खतरनाक होता है, हाथ पैर ये तो सब, लेकिन मेरुदंड। अब उनकी हालत जो बुरी हुई, फिर उन्होंने अंतिम में यही कहा, एक बार हमें उन संत से मिला दो। मिलाए, बोले हां है कोई भगवान, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं समझता था बहुत मैं ज्ञान प्राप्त, आज मेरे ही शरीर पे ऐसी भीषण पीड़ा है और इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं कि इस पीड़ा से मैं कैसे बच सकूं। अब मुझे बताओ कि भगवान मुझसे कैसे प्रसन्न होंगे। तो उनका अब तो समय नहीं रह गया, बस नाम करो और उनको पुकारो। अंतिम एक समय ऐसा आता है कि बड़े बड़े दुर्दांत अभिमानियों को भी एक बार ये लगता है कि है कोई ईश्वर। आप निश्चिंत रहो, वो भगवान है, वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, वो अनाथों का नाथ है। आप जितना सुख नहीं पहुंचा सकते उतना वो सुख पहुंचाते हैं। और जब तक अहंकार रहता है तब तक लगता है कि मैं कर रहा हूं, जब अहंकार गलित हो जाता है तो दिखाई देता है कि वही विश्व ब्रह्मांड में उसी का सारा खेल चल रहा है। केवल हम अज्ञान से समझते हैं कि अगर हम अपने परिवार का भरण पोषण न करें तो परिवार मर जाएगा, लेकिन जब वो मर जाता है तो अच्छे से परिवार का भरण पोषण होता है, थोड़े दिन शोक रहता है, फिर वैसे ही सब। तो इसलिए सावधान रहो, नाम जप करो तो भगवद आश्रित रहो। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, तुम्हारे बच्चे का भी भरण पोषण वही करेंगे। चाहे जितने बुद्धिमान हो, चाहे जितने वेद पढ़ लो, चाहे जितना तुम सुन लो, जब तक महत्पुरुषों की रज का अभिषेक नहीं होगा तब तक ये क्यों म्यों परंत तर्क विवाद चलता रहेगा। कुछ जानना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ करना नहीं। 3 बात याद कर लो, कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं, बस एक बात कर लो, किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय ले लो, उनकी वाणी को अपना जीवन बना लो, सब कुछ प्राप्त नहीं करना। महाराज जी, आपकी वाणी सुनकर यह ज्ञात हुआ कि मनुष्य का जन्म व मृत्यु लोक में वापस जाने का समय पहले से ही ईश्वर द्वारा सुनिश्चित है। लेकिन महाराज जी, क्या हम अपने बुरे आचरणों क्रियाओं के कारण रोगी होकर अपनी आयु खुद ही समय से पहले घटा रहे हैं? हाँ, ऐसा अगर हम बड़े अपराध कर ले तो ऐसा भी हो सकता है। भगवत आराधना के द्वारा हम नए भाग्य का निर्माण भी कर सकते हैं। ये कोई हम पशु नहीं है, जो लिखा है वही हम केवल भोगेंगे। हम जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध बन जाए जो, तो आपके सुकृत जो आपको चला रहे थे तत्काल नष्ट हो जाएंगे। हो सकता है आपकी अकाल मृत्यु का भाव आ जाए। अकाल मृत्यु है और कोई ऐसा सुकृत बन गया तो अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी, आप दीर्घायु भी हो सकते हैं। अपनी श्वासों को संयम में रख करके प्रभु आराधना करते हुए मनुष्य की आयु तो अधिक से अधिक 120 वर्ष, लेकिन ज्ञानदेव जी जब प्रकट हुए तो चांगदेव उनसे मिलने गए तो 1400 वर्ष के थे। क्या हुआ? उन्होंने तपस्या और प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राणवायु को रोक करके तप की आराधना की, तो उनकी है श्वासें उतनी ही, उनको उन्होंने और सजा लिया, बढ़ा लिया। अपने जो नष्ट करने वाले पाप कर्म थे उनको तप के द्वारा, भजन के द्वारा नष्ट कर दिया। ऐसा हो सकता है। ये मनुष्य जन्म बहुत कीमती और बहुत सामर्थ्यशाली, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पर हम वही चाहें जो शास्त्र सम्मत हो। अगर मन की चाह के अनुसार चलेंगे तो फिर हमें नष्ट कर देगा। ऐसा है। इसका नाम मृत्यु लोगे, कब मरोगे, आज नहीं तो कल। बुरा लग रहा है, सत्य वस्तु है, सत्य वस्तु है। तुम काल के कसाईवाड़े में हो। मृत्यु नंबर से आ रही है, किसकी जहां जिस समय, चाहे गर्भ में हो, चाहे बाहर घुटने के बल खेल रहे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, आयु तुम्हारी निश्चित है। मृत्यु प्रहार करेगी और तुम्हें नष्ट कर देगी।
चतुरता है राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम हरि शिव। बोल लो नहीं तो बोलने लायक नहीं रखेगी, बस बात ये है। अविनाशी के बच्चा है, हम प्रयास करेंगे, हर जगह सफलता प्रयास करने से ही प्राप्त होती है। आप उदास क्यों हो गए? उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं चे लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उत्साह संपन्न, ठीक है इस बार फेल हो गया हूं, प्रयास करूंगा, इस बार हमारी फसल नष्ट हो गई, प्रयास करूंगा। मरना, शरीर नष्ट कर देना, विषाद में बैठ जाना, ये कोई स्थायी उपाय है क्या? शरीर छोड़ोगे तो क्या तुम मुक्त हो जाओगे क्या? फिर कोई शरीर मिल जाएगा, गंदा शरीर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। सावधान, ये हर्ष विषाद, ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये विपत्ति संपत्ति, ये हर समय गला दबाए रहते हैं। इनके पंजे से निकलना है तो इसी गले पे राधा 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 चलाओ, राधा राधा राधा, ये छोड़ के भाग जाएंगे। राधा नाम का गला दबा सके इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है। एक साधना में आप अपना अभ्यास बना लीजिए, उतने से काम चल जाए। जैसे हमें कुछ ना मिले अभी से लेकर शाम तक, तो कल के सत्संग को ऐसे नहीं सुनोगे कि राधा वल्लभ लाल की, ऐसे नहीं सुनोगे वैसे ही दहाड़ करके, वैसे ही। तो अब आहार के लिए जैसे जिभ्या है, ये मांगती महंगी पाऊं, पिज्जा पाऊं, बर्गर, क्या कहते हैं ये सब है, बर्गर, हाँ हम तो बर्गर बरगला दिया सबको अब ये चीजें साधना में तो ठीक है ले, अब ये बाजारू चीज गोलगप्पा ये वो सब ऐसी भजन में मन नहीं लगेगा। रजोगुण, चुपचाप अपने घर की रोटी दाल भोग लगाओ पाओ। कभी थोड़ा मीठा का मन, हलवा बना लिया, खीर बना लिया, घर में औट करके दूध को थोड़ा चीनी डालकर खोए को भोग लगा दिया, पेड़ा बना लिया, ऐसे सात्विक जीवन तो भजन बनेगा। हमारी श्रवणेंद्र ही कमजोर है, 5-5 वर्ष से सत्संग सुन रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ही नहीं है भगवत प्राप्ति। अगर भगवत प्राप्ति लक्ष्य है तो कभी कभी वही आराध्य देव गुरुदेव प्रतिकूलता का स्वांग रचते हैं, तो उस उपासक के हृदय का लक्ष्य जो है वो उसके हृदय में छा जाता है और निर्णय निकलता है कि अब मेरा अस्तित्व क्या है। ये चाहे प्रशंसा करे, माला पहनावे या अपमान करे, निंदा करे, अब मैं बचा ही नहीं, ये अपनी ही प्रशंसा कर रहे, अपनी ही, इनका खेल है। अब मेरा अस्तित्व क्या है? मैं ये है। जो भगवत लक्ष्य को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करके चलने वाला उपासक, उसकी ये स्थिति होती है, उसको इससे कोई परवाह नहीं होती। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा। धन धन प्यारो राधा नाम, आठो याम हृदय धरी देखो, उर आवे घन श्याम। जाकी महिमा पे सब वारो, कोटि रमा रति काम। श्री राधा गोपाल हरि हित, निज नयना अभिराम। कृपा हे श्री राधे गुरु।